गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ मोदी जी तू ये जुल्म ना कर। ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं। स्पेन मोरक्को की तस्वीर लगाकर आप बताते हैं भारतीय सीमाओं को प्रज्वलित कर दिया गया। आप कहीं और की तस्वीर लगा के कहते हैं कि हमने 50,000 किलोमीटर हाईवे को एलईडी से रोशन कर दिया है। इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? अच्छा किया कि आपने हटाया, माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो इसमें पैटर्न है कि आप लगातार झूठ के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भाई, हम लोकतंत्र में हैं। अगर आपकी समस्या है तो आप अपने नारों को, आवाज को बुलंद कीजिए। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इस तरह से लाखों की संख्या में जमा होकर 20-20 हजार की संख्या में आप जमा हो रहे हैं और आप कह नहीं रहे हैं। जीएसटी की परेशानियों को अखबारों में देखिए, छोटी छोटी छपी हुई हैं। व्यापारी से मिलिए तो लगता है उसका सबसे बड़ा दुख जीएसटी है। भगवान कृष्ण भी आ जाएं तो वो मृत्यु और आत्मा के अमर होने का सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भगवान बताइए जीएसटी से हमारा क्या होगा, 7 पुरखे बर्बाद होंगे या 7 पुरखे तर जाएंगे, बताइए। वो नहीं छप रहा है, कहीं भी खबर नहीं छप रही है। तो ये जो मीडिया है वो क्या हो गया है? वो जनता का हथियार नहीं है, वो सरकार की दीवार है। आप सरकार तक आपकी आवाज को नहीं पहुंचने दे रही है। सरकार आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। वो चाहती है कि वो सिर्फ अपनी आवाज, अपना ही बात करती रहे। तो हमने ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम और आप जब भी दूसरे संघर्ष करने के लिए आते हैं, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, शिक्षक हो जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। पुलिस वाले आते हैं, आराम से लाठियां उनके पीठ पर दाग जाते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ हुआ, शहर को खड़ा हो जाना चाहिए था कि एक स्टूडेंट की बात है, आप उसका राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी आइडेंटिटी तलाश की जाने लगी, वो अलग कहानी है। तो हम उसकी चिंता नहीं करते। तो उन्हें पता है कि आप हमेशा चुप रहने वाले हैं। तो आपकी जब बारी आएगी तो कौन आपके साथ आएगा? क्योंकि जब आप मीडिया, सरकार का सहारा लेकर बोलने वालों को 3 साल से डरा रहा था, बहुत से लोग मीडिया का साथ दे रहे थे, लेकिन वो इस साथ देने में भूल गए कि ये मीडिया एक दिन उनको भी डराएगा। इसीलिए हारकर कपड़ा व्यापारियों को यकीन नहीं है कि वो जब नारे बुलंद करेंगे तो नारों की गूंज टीवी चैनलों में गूंजेगी। एनसीआर के मिडिल क्लास जो ईएमआई और रेंट दे रहे हैं, गरीब हो गए, करते करते मर गए हैं वो लोग बेचारे। सोचिए, हर शनिवार रविवार को जाकर वो बैनर लेकर प्रदर्शन करते हैं। अखबार में छपता भी है मगर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब आप दूसरों के लिए चुप थे तो आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा, और अंत में आपको भी कुछ नहीं मिला। आप भी एक डरे हुए नागरिक समूह में बदल गए। और ये सारा कुछ आप बर्दाश्त कर रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े नहीं थे, आप सवाल के साथ खड़े नहीं थे। सत्य के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, तरह तरह के सवाल, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो सत्य भगवान के पास हो या वो लोकतंत्र में हमारे सबसे बड़े नेता के पास हो, उस सत्य तक आप सिर्फ सवालों के जरिए ही पहुंच सकते हैं। और सवाल पूछने को लेकर जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, मजाक उड़ाया गया, लोग बहुत महीनों तक चुप रहे। अब उन्हें आदत हो गई है कि ये जो भी बोलेगा उसे ट्रोल करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसी आदत बनी रहे इसलिए आया फेक न्यूज़, झूठ। गांधी सत्य का प्रयोग करते थे, हमारा टेलीविज़न, हमारा अखबार आजकल झूठ के साथ प्रयोग करता है। पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देकर गए तो 4 दिनों तक लोग फैक्ट चेकिंग करते रहे कि सही बोले कि नहीं बोले। ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं। स्पेन मोरक्को की तस्वीर लगाकर आप बताते हैं भारतीय सीमाओं को प्रज्वलित कर दिया गया। आप कहीं और की तस्वीर लगा के कहते हैं कि हमने 50,000 किलोमीटर हाईवे को एलईडी से रोशन कर दिया है। इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? अच्छा किया कि आपने हटाया, माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो इसमें पैटर्न है कि आप लगातार झूठ के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और ये झूठ के साथ प्रयोग क्या है आपको पता है?
पहले लोग आंखों में धूल झोंकते थे, आजकल इमेज झोंकते हैं। तरह तरह के इमेज झोंके जाते हैं। बहुत कम जगहों पर स्वच्छता के नाम पर डस्टबिन लगी, कर्मचारी भर्ती किए गए, और जो मेन होल में जो लोग सर पे मैला उठाते हैं, नंगे बदन जाते हैं, मर जाते हैं, उनके कपड़े तक नहीं आए, लेकिन बैनर पोस्टर अभियान 10 तरह का लग गया, उसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ। मगर इमेज है, अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो ही रहा है, उससे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बना ना, सिस्टम नहीं बना। आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता है। पर ये उसको वो तस्वीर गायब कर दी गई, इमेज झोंका जाता है। हीरो बाइक का एक ऐड छपता है कि उसका अंग्रेजी का स्लोगन है, बड़ा मजेदार स्लोगन है, ये बताता हूँ। उसमें एक नायक खड़ा है, कोई हीरो है आम आदमी जैसा, वो मिलिट्री के ड्रेस में, जो मॉल रोड पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर मिलता है, वो पहन के खड़ा है एक बच्चे के साथ, और लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। हाँ, अब बताइए इस हीरो, कौन से हीरो के पीछे कौन हीरो है? उसमें कुछ नहीं है, सेना के ड्रेस में हैं आप, चूंकि पता है दिन भर टीवी पे सेना सेना चल रहा है, तो विज्ञापन भी सेना का बना दो और लिख दो कि सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। इसका मतलब कुछ नहीं होता। क्या सेना हीरो बाइक बना रही है? क्या हीरो बाइक ने सेना का प्रदर्शन अच्छा कर दिया है? हमें तो मालूम नहीं कि सेना के जवान पल्सर पसंद करते हैं या हीरो पसंद करते हैं, मालूम नहीं है, लेकिन सेना का इमेज आपने इस्तेमाल कर लिया। नेशनलिज्म, देश प्रेम कंज्यूम करने का आइटम नहीं है दोस्तों, ये आटे की बोरी बेचने का जरिया नहीं है, ये अपने नागरिकों पर भरोसा करने का मंत्र है, जज्बा है। साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है ये देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, चूंकि वो नकली देश प्रेम था, तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन तेल और हीरो बाइक बिकनी थी। एक और अपने बाबा रामदेव जी हैं, अच्छे हैं। मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहाँ बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यहीं सलामी मार दें। कह रहे हैं स्वदेशी, लग रहा है गांधी जी के बाद तो यही आए हैं। कह रहे हैं भगाओ सारी कंपनियों को यहाँ से। भगा कोई किसी को नहीं रहा है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है। तो राष्ट्रवाद एक नया धूल बना दिया इन्होंने, जिसका इमेज लेकर आपकी आंखों में झोंका जा रहा है। तो प्लीज अपने देश को अपनी आंखों से देखिए।